नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम डिफरेंट जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स हैं उसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम घटना चक्र दृष्टि की जो वार्षिकी मैगजीन आती है करंट अफेयर्स में, जिसमें पूरे वर्ष का संकलन होता है फैक्ट्स का, उसके जो राष्ट्रीय पुरस्कार वाला सेक्शन है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है इसके वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं वैसे आपके होम पेज पे दिखने लगे और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें और जो महीने भर के बाद जो पीसीएस की परीक्षा है अगले महीने उसमें सफलता पा सकें। तो आइए चलिए देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार। तो प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार दिए गए हैं इस साल। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया है और जो पहली श्रेणी है वो विज्ञान रत्न पुरस्कार, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? बायोलॉजिकल साइंस में जो इन्होंने अभूतपूर्व काम किया है। और दूसरा यहाँ देखिए विज्ञान श्री पुरस्कार है, जो कि करीब 13 लोगों को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 13 लोगों। और उसके अलावा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी जो है करीब 17 लोगों 18 लोगों को दिया गया है। और विज्ञान टीम पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है, 2 पुरस्कार इसमें महत्वपूर्ण है। विज्ञान टीम पुरस्कार ये इसरो को दिया गया है टीम चंद्रयान की सफलता के लिए, जो चंद्रयान 3 हमारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये दिया गया। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन IISc के, और दूसरा विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो को मिला। इसके अलावा ये देखते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, ये आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार, ये भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया। अगला देखते हैं ग्लोबल फिनटेक अवार्ड, अर्थात जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनके लिए ये अवार्ड है, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड। इसमें फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड पेग्लोकल को दिया गया। पेग्लोकल, ये जैसे पे फोन या गूगल पे है उसी प्रकार की एक कंपनी है पेग्लोकल। और जो दूसरा पुरस्कार है फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये समीर निगम है, CEO फोन पे के जो समीर निगम है उनको दिया गया है। और फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल ये मेलिसा फ्रैकमैन, CEO एम्फसिस वेंचर्स। अगला पुरस्कार है फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर शालिनी वारियर, कार्यकारी निदेशक फेडरल बैंक। अगला देखते हैं 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित किया गया। इसमें जो विषयगत पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार रेडियो मयूर, जिला सारण बिहार, एक टेक सखी कार्यक्रम के लिए ये दिया गया है विषयगत पुरस्कार। और अगला देखते हैं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को दिया गया है, उनका कहानी संग्रह है 51 बाल कहानियां। और अंग्रेजी भाषा में नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। अगला और बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जो है हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। और अंग्रेजी भाषा में के वैशाली अपनी पुस्तक है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, ये अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है मिस इंटीन दीवा 2024,
इंटरनेशनल इंडिया जो पुरस्कार है ये काजिया लिज मेजो केरल को दिया गया। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया करिशा बोपन्ना, मिस टीन अर्थ इंडिया तनिष्का शर्मा और मिस टीन ग्रैंड इंडिया कविन राव। तैतीसवां सरस्वती सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए इसको चुना गया है। पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024, तो इसमें न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड अभी और न्यू को, बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड कार्तिका गोविंद स्वामी, ग्रीन चैंपियन अवार्ड पंक्ति पांडे, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है मैथिली ठाकुर वाला, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर और स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड मल्हार कलाम्बे। शिक्षा श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड नमन देशमुख को दिया गया। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ये वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल को दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर SM स्वामीनाथन पुरस्कार, ये भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत शंकर दर्शन को दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है मिस अर्थ इंडिया 2024, महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति, जो नारायण मूर्ति की पत्नी है, जो विप्रो के संस्थापक हैं, उनकी पत्नी को दिया गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्यसभा की सदस्य हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। याद रखिएगा रतन टाटा जी का इसी वर्ष देहांत हुआ है, तो ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार 2021, इसकी घोषणा 2024 में हुई रतन टाटा जी के लिए। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये भी रतन टाटा जी को दिया गया। ये दोनों अवार्ड महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये पहली बार दिया गया है इस बार, इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 2 हस्तियों इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करगल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी, इनको जो है ये पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण का विकास का पुरस्कार दिया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो है इसका चयन समिति द्वारा वर्ष 2023 के लिए 2 भाषाओं, पहली संस्कृत और दूसरी उर्दू के लिए। संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को जो है ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें विश्व भारती पुरस्कार जो दिया गया वो प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर के हैं, इनको दिया गया 5,01,000 रुपए की का पुरस्कार दिया गया। दूसरा पुरस्कार है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये देवी साहेब पांडे और उर्फ दीप अयोध्या के हैं, इनको 2,01,000 का। महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर अंजनेय शास्त्री वाराणसी के, इनको भी 2,01,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया।
महर्षि नारद पुरस्कार, यह प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र वाराणसी के हैं, इनको 1,01,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार है। अब आगे आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है पद्म पुरस्कार। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पद्म विभूषण पुरस्कार है। बैजंती माला को दिया गया कला के क्षेत्र के लिए। कोनिडेला चिरंजीवी, वही जो चिरंजीवी हीरो है साउथ की पिक्चरों में, उनको दिया गया। एम वेंकैया नायडू लोक मामले आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और भारत सरकार में अटल जी के समय में ये मंत्री थे और यहाँ उपराष्ट्रपति भी थे बाद में। बिंदेश्वर पाठक, ये मरणोपरांत सामाजिक कार्य बिहार के रहने वाले थे और जो सुलभ शौचालय के संस्थापक हैं। और पद्म सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से। ये सबसे महत्वपूर्ण पद्म विभूषण है। और उसके बाद ये पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो एक महत्वपूर्ण ये होता है कि उत्तर प्रदेश से पद्मश्री से सम्मानित होने वाले 12 लोग हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। खलील अहमद कला के क्षेत्र में, नसीम बानो कला के क्षेत्र में, और रामचेत चौधरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राधा कृष्णन धीमन चिकित्सा, आर.के. धीमन ये पीजीआई के डायरेक्टर थे, राजा राम जैन साहित्य एवं शिक्षा, गौरव खन्ना खेल, सुरेंद्र मोहन मिश्रा मरणोपरांत कला, राधेश्याम पारिक चिकित्सा, नवजीवन रस्तोगी साहित्य एवं शिक्षा, गोदावरी सिंह कला, उर्मिला श्रीवास्तव कला, बाबूराम यादव कला, इन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, यह पुरस्कार दिल्ली में 19 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसमें से जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अनुष्का पाठक, ये बालिका है, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के लिए इसको दिया गया। और आदित्य यादव, ये जो है उत्तर प्रदेश के हैं और खेल के लिए इनको दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जो लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है मोहम्मद हुसैन, ये बिहार से हैं और कला एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले पुरस्कार। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार को प्रदान किया गया। यह उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। अगर यह आ जाता है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के रचयिता कौन है तो सुकृता पाल कुमार। 33वां व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, इन पुरस्कारों में शामिल हैं 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा और 1 निबंध कथा और 1 आलोचना। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है, संजीव को जो है हिंदी के लिए उनकी उपन्यास है मुझे पहचानो, नीलम शरण गौर अंग्रेजी के लिए रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास है, अरुण रंजन मिश्रा संस्कृत के लिए, इनका नाम है शून्य मेघ गानम, और सादिका नवाब शहर उर्दू के लिए राजदेव की अमराई, ये उनका उपन्यास है। ये चारों याद रखिए, बाकी जो है सब बहुत ज्यादा पुरस्कार हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा घोषित। जैव विज्ञान में डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, रसायन विज्ञान में डॉक्टर अक्काटू बी बिजू और डॉक्टर देवव्रत मैती, पृथ्वी वायुमंडल महासागर एवं ग्रहीय विज्ञान में डॉक्टर विमल मिश्रा और इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, डॉक्टर रजनीश कुमार, गणित विज्ञान में डॉक्टर अपूर्वा खरे, डॉक्टर अपूर्वा खरे के अलावा डॉक्टर नीरज कायल, और चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अनिंद्या दास और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता। अगले पुरस्कार हैं गांधी शांति पुरस्कार। ये संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया और ये काफी विवादों में भी रहा। कई लोगों ने इसका विरोध किया कि संस्था को गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, लेकिन आखिर उनको दे ही दिया गया। विवाद में होने के कारण भी ये महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से संबंधित होने के कारण भी ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार इस वर्ष दिए गए उनको मैंने आपके समक्ष
बड़े ही संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए उपयोगी होगा। इसी साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।